अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज रबर कमेटी की मीटिंग हुई और बहुत बड़े ऐलानात किए गए हैं, बड़े फैसले किए गए हैं अपोजिशन जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर, जिसकी तवक्को नहीं थी। समझा जा रहा था, एक तसुर था मीडिया में, शायद रबर कमेटी आज़ादी मार्च के ख़त्म होने के बाद, एक प्लान ए के ख़त्म होने के बाद रबर कमेटी शायद अब एक्टिव न हो। लेकिन रबर कमेटी ने साबित किया कि वो इंटेक्ट हैं, मुत्तहद हैं। आज बड़े फैसले किए गए हैं। वो मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आपने देखी होगी। उसमें एक तो फैसला ये किया गया है कि आज से तमाम रास्ते जो धरने लगे हुए हैं प्लान बी के, वो तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे और इनको कन्वर्ट कर दिया गया है एहतजाजी जलसों में। इसी हफ्ते से ही जलसे शुरू किए जाएंगे। तमाम अपोजिशन जमातों के मुत्तफिका तौर पर ये जलसे होंगे। दूसरा फैसला ये किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, और ताकि जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई के खिलाफ, उसकी डे टू डे हियरिंग हो सके। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अकरम खान दुरानी, और रबर कमेटी के सरबराह हैं। किस तरह रबर कमेटी को साथ लेकर, एतमाद में लेकर चल रही हैं? बहुत सारे इश्यूज पर बदएतमादी भी पैदा हुई है या गलत फहमियाँ भी पैदा हुई हैं, उनको किस तरह फेस कर रहे हैं? दुरानी साहब से हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वो सवालात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं वो न करूं, उनसे हटकर कुछ मैं सवालात करूंगा। दुरानी साहब, मोस्ट वेलकम टू शो। ये फरमाए पहले सर कि जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी, कुछ जमातों को ये रिजर्वेशन थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि चौधरी बरादरान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं मौलाना के, वो रबर कमेटी के मेंबरान को नहीं शेयर किए गए। तो आज उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए हैं आपने? आज हमने, चूंकि तावील इजलास था रेबर कमेटी का, इससे इतना तावील इजलास पहले नहीं हुआ था, उसमें जो भी बातें इस तरह थी जिसमें शकूक और शबहात है वो आपस में हमने दूर किए, और जो भी बात किसी भी जमात की तरफ से सामने आई हमने भरपूर अंदाज से उसको मुतमईन करने की कोशिश की, और जो सही हालात थे वो भी उसके सामने पेश किए। तो अभी जब हम निकलें, ये बहुत बड़ी बात है कि 9 जमातें हैं, उसके अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी लीडरशिप हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस मुल्क की खातिर, इस आवाम की खातिर जो हालात पैदा किए गए हैं, और मुल्क में जो संगीन सूरत हाल है, और मुल्क की मईशत मुकम्मल बैठ गई है, आवाम परेशान है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी अपोजिशन ने आज मुत्तफ़िका तौर पे फ़ैसले किए, जो कि वो बहुत बड़े फ़ैसले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, 100 मील के काफ़िले खड़े हैं, वहाँ पर जो कंटेनर में सामान होता है वो भी ख़राब हो रहा है। ये भी हमने भी दुनिया को दिखाना था कि जमीयत उलमा इस्लाम और एमएमए में जो शामिल जमातें हैं और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो इसके काबिल हैं कि अगर वो चाहें तो मुल्क को जाम कर सकते हैं। और ये हमने पूरा दिखा के दिया, कोई अल्फाजी बात नहीं थी। पूरा मुल्क जाम है, मुल्क की सारी शाहराहें, वो खैबर पख्तूनख्वा की है, शाहराह कराक्रम है, इंडस हाईवे है, बड़ी रोड हैं जो दील से आती हैं, चित्राल से आती हैं, इसी तरह सिंध की रोड है, इस तरह बलूचिस्तान के हैं। तो वो भी हुआ। और आज जब रेबर कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया कि अब शाहराहें हम खोलते हैं, हमने हमेशा फैसला किया है कि जो भी रहबर कमेटी का फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। और ये प्लान बी भी मैंने रहबर कमेटी के सामने रखा था, उसमें कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम अपने अपने मंसूबे पे हिकमत अमली बनाएंगे, उस पर भी कोई इस तरह इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन आज हमने यकजहती के लिए, कल अभी हमने अपने अपने सूबाई सदूर को, मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को फ़ोन किया कि फौरी तौर पे आज रात आप अपने सूबाई सदूर से रब्ता करें कि वो कल सूबे में मीटिंग बुलाएं और पूरी अपोजिशन को दावत दें। और जो हमने यहाँ पर फैसला किया कि अभी अजला की सतह पे पूरे मुल्क में जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, उसमें हर हफ्ते एक जलसा होगा जो मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से होगा। तो उस दिन का तायन जो है रेबर कमेटी में, तो हमने डिस्कशन इस पे की कि कौन सा दिन ठीक होगा। उसमें ज़्यादा हमने फैसला ये भी किया कि जुमे के दिन जब जुमे की नमाज हो जाए तो उसके बाद लोग जो हैं फारिग हो जाते हैं, दफ्तर में भी लोगों का काम नहीं होता है, और सारे शहर के लोग भी वहाँ पर
हमारे खतीब जो हैं वो भी फारिग हो जाते हैं, और जो जुमे की नमाज के लिए शहरों से आए हुए हैं, देहात से शहरों में, वो भी होते हैं। तो हमने तो तजवीज़ दी है अपने अपने सूबाई सदूर को कि जुमे का दिन मुनासिब होगा, क्योंकि जुमे का दिन इस तरह है कि उसमें जो छुट्टी हो जाती दफ्तरों की वो लोग भी शामिल हो जाते हैं, जो देहात से लोग आ जाते हैं वो भी शामिल होते हैं। बाकी कल वो सुबह में बैठेंगे और इंशाल्लाह दिन और टाइम का तायन करेंगे, और एक ये ऐसा लहर होगा कि आपकी मीडिया और पूरी दुनिया में जब पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ जल से जलूस होंगे, तो फिर वहाँ से एक ही नारा होगा, गो इमरान गो, और ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों का नारा होगा, बूढ़ों का, औरतों का, देहात में रहने वालों का, शहरों में रहने वालों का। और वैसे भी उसके पाँव अभी उखड़ गए हैं, और कल जो उसकी बुकलाहट थी, उसकी मुंह से जो जुबान उसकी चल रही थी, वो एक शाइस्ता अंदाज से नहीं। मैं पूछूंगा, ये हमने भी नोट किया है सहाफियों ने कि जितने दिन धरना यहाँ पर बैठा रहा, जुबान बंद ही रही इनकी, और जैसे ही धरना चला गया है तो इनके वही काम शुरू हो गए। इस पे मैं बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बात की है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये रोड रास्ते खुल रहे हैं, अब जलसों में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, जलसे करेंगे तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर, तो इसको ये प्लान बी का हिस्सा ये है या प्लान सी है, क्या कहेंगे इसको? बी को हमने कन्वर्ट किया, बी को कन्वर्ट किया। ओके, अपनी रहबर कमेटी के मेंबरान की वो तजवीज अभी प्लान सी नहीं सी नहीं है। ये बी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि बी प्लान को हमने कन्वर्ट किया शहरों में। और जब शहरों में होगा, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब मौलाना साहब अब ये पीसी बुला लेंगे और ये सारी बातें अभी पीसी के जितने भी लीडरशिप है उसके सामने भी रखेंगे, तो आइंदा की हिकमत अमली अगर इससे सख्त है तो वो हम कोशिश करेंगे कि एपीसी में तजवीज़ कर लें। अच्छा, एक बात हमने नोट की है, जितने भी इजलास हुए हैं रबर कमेटी के, बड़े बड़े फैसले किए हैं रबर कमेटी ने, हालांकि उसमें मरकजी क़यादत किसी भी जमात की नहीं होती, लेकिन फैसले का अख्तियार रबर कमेटी के पास होता है। तो ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए कि इतना अख्तियार रबर कमेटी के मेंबरान को होता है, या दौरान इजलास राब्ता करके क़यादत से मंजूरी लेके फिर ये तय किया जाता है? नहीं जी, इसमें अच्छी बात जो है, हर एक लीडरशिप ने अपने सेकंड क़यादत को रबर कमेटी का मेंबर बनाया है। ओके, और उसमें वो सीनियर लोग हैं जो बात को समझने की, समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। यकीनन मेरे साथ जितने भी रहबर कमेटी के मेंबरान हैं, बड़े सलाहियत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अपने अपनी जमातों के साथ वफादार लोग हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर वो अपने अपनी लीडरशिप से थोड़ी बहुत इसी हवाले से डिस्कशन तो कर लेते हैं। ये तो इस तरह नहीं होता कि मैं खुद इतना बड़ा फैसला करूं और मैंने थोड़ी सी अपनी लीडरशिप की सोच अपने पास नहीं रखी हो। ये सारे जो जानीदा लोग हैं, जो अपनी लीडरशिप को भी जानते हैं, उसकी जहन को भी जानते हैं, उसके फैसलों को भी वो जांचते हैं। तो यहाँ पर हमने कभी भी इस तरह नहीं किया कि कोई बाहर निकल कर उससे अप्रूवल ली, बल्कि जो भी फैसला हम करते हैं वो इत्तेफाकी राय से खुद एतमादी की बुनियाद पर करते हैं, और अपनी अपनी जमातों को नज़र में रख कर उसकी बुनियाद पे कि ये जमातों के लिए और कौम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरी की हो। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज़ादी मार्च में पीपल्स पार्टी नून लीग की भरपूर कोई शिरकत नज़र नहीं आई, वर्कर लेवल पे क़यादत तो चले, मरकज़ी क़यादत आई, कायदीन आए, बिलावल साहब 2 दफ़ा आए, शहबाज शरीफ आए, बाकी सेक्रेटरी जनरल दोनों जमातों के मुख्तलिफ लीडर्स आते रहे, लेकिन वर्कर इस तरह भरपूर नहीं था जिस तरह JUI का था आज़ादी मार्च में। जो अभी जलसे करने जा रहे हैं, इनमें इन जमातों की इसी तरह ही अलामती शिरकत होगी वर्कर के हवाले से, या भरपूर इसी तरह शिरकत होगी जिस तरह JUI की रही? वो भी हमने मशावरत से की थी, और रहबर कमेटी में मैंने उनको कहा था कि जो भी जमात, इत्तेफाक तो हमारा है, जितना भी अपना हिस्सा उसमें डालती है हम उस आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बात मुख्तलिफ है, आज अपनी अपनी जमात पावर शो करेगी कि वो उस ज़िले में अपने अपने झंडों के साथ आएंगे, उसकी वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो आज की जो बात है वो ये है कि सारी जमातों के अपने अपने झंडे होंगे।
اور ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش کریں گے اور یہ تحریک دوسری تحریکوں سے زیادہ مؤثر ہوگی. اوکے زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر، یہ صرف ایک دن کے لیے ہوگا، یہ ڈیلی بیسس پہ احتجاج ہوگا یا ہر دوسرے یہ کل ہم ایک دن کے لیے جا رہے ہیں، ایک دن کے لیے، کیونکہ ابھی 9 جماعتیں ساری جا کر ایک ہی درخواست کرتی ہے کہ خدارا اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی میرے خیال میں اس میں پہل کی ہے. اس کو میرے خیال میں ابھی وہ اس کے آخری لمحات ہیں، اور آج تو میرے خیال میں اسلام آباد میں بھی فیصلہ محفوظ رکھا ہے جو دہشت گردی والا تھا، وہ بھی میرے خیال میں کسی وقت سنایا جائے گا. تو میرے خیال میں ابھی جو میرے خیال میں غرور جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، اور ابھی اس کے زوال کے دن ہیں. ایک طرف سے نہیں ہے، مختلف اطراف سے اس پہ انشاءاللہ ابھی جو جس طرح وہ انداز میں وہ بات کر رہا ہے فرعون کی شکل میں، جو کل اس نے باتیں کی ہیں، آج میرے پاس بڑی خوبصورت بات تھی اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن نہیں کر سکتا چونکہ میری عمر اس طرح ہے اور میرا اپنا قد اس طرح ہے کہ میں اس کی زبان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بند کر لیں گے. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ کا میرا خیال ہے فون بھی انتظار کر رہا ہے. ویورز، اکرم خان درانی صاحب کی اب باتیں آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جی.